जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि वर्तमान समय में हमारे जीवन में शुक्र जो हैं मालव्य राजयोग बनाकर हमारी लग्नगत बैठे हुए हैं। इनके साथ शनि और सूर्य की युति भी हो रही है। काफ़ी महत्वपूर्ण समय है कि शुक्र इस समय आध्यात्मिक मोड में आ चुके हैं। जैसा कि आप टाइटल में देख रहे हैं, मीन राशि 23 मार्च से आने वाले 10 दिनों के लिए ये स्थितियां आपकी निर्मित हो रही हैं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि प्रत्येक ग्रह एक निश्चित समय पर अपना राशि परिवर्तन करता है, एक निश्चित समय पर अपना नक्षत्र परिवर्तन करता है। उसी तरीके से ग्रहों की जो ये चाल है बहुत ही विशेष होती है। शुक्र ने मालव्य राजयोग बनाया हुआ है और मालव्य राजयोग बनाकर ये सन्यासी यानी कि आध्यात्मिक मोड में जा रहे हैं। ऐसे में हमको किस तरीके से इनके प्रभाव मिलने वाले हैं, क्योंकि जब ग्रह अपना नक्षत्र परिवर्तन करता है, जो कि शुक्र अब 23 मार्च को कर रहे हैं। शुक्र 23 मार्च को ये नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और नक्षत्र परिवर्तन करके दूसरे नक्षत्र में चले जाएंगे। अब तक ये आपको रेवती नक्षत्र, बुध का जो नक्षत्र है, यानी कि बुध जो द्वादश भाव में बैठे हुए हैं, वहां से ये प्रभाव दे रहे थे। द्वादश भाव में शुक्र और केतु के अतिरिक्त अन्य कोई ग्रह यदि आ जाता है तो वो उतना अच्छा रिजल्ट नहीं करता है। वहीं राहु के साथ बुध की युति हो रही है, जिस कारण से, क्योंकि बुध और राहु मिलकर जड़ योग का निर्माण करते हैं। हालांकि एक दूसरे के पूरक हैं, लेकिन यदि दृष्टि संबंध हो, नक्षत्र संबंध हो तो ये श्रेष्ठ होता है, लेकिन युति संबंध उतना श्रेष्ठ नहीं रहता है। अगर एक भी ग्रह आपके बर्थ चार्ट में निगेटिव अवस्था में बैठा होगा तो समझ लीजिए कि हमको उस ग्रह के उतने ज़्यादा अच्छे प्रभाव नहीं, दोनों ही ग्रह हमको निगेटिव प्रभाव देने लग जाते हैं, क्योंकि संगत का असर होता है। वहीं अब शुक्र क्योंकि आध्यात्मिक मोड में चले जाएंगे, क्योंकि ये नक्षत्र परिवर्तन करके चले जाएंगे अश्विनी नक्षत्र में। अश्विनी नक्षत्र जो कि देखिए नाम से ही विदित है, अश्विनी कुमार जो कि जुड़वा कुमार हैं, यहाँ के स्वामी होते हैं, और केतु महाराज यहाँ का प्रतिनिधित्व करते हैं। केतु महाराज के लिए हम सभी लोग जानते हैं कि केतु महाराज हैं जो वो बहुत अच्छा रिजल्ट करते हैं, और वैसे भी इस समय पर यदि देखा जाए तो आपके षष्ठ भाव में बहुत अच्छी स्थान पर बैठे हुए हैं। षष्ठ भाव में केतु का होना यानी कि आपकी शत्रुता, आपके ऋण और आपके कंपटीटर सभी शांत हो जाएंगे। ऐसे में देखिए शांत, क्योंकि केतु इतने श्रेष्ठ ग्रह हैं कि जब ज्योतिष के विद्वानों को कोई और संज्ञा नहीं प्राप्त हुई तो इन्होंने इन्हें मोक्षकारी की संज्ञा प्रदान कर दी। अब ये मोक्षकारी केतु के नक्षत्र में शुक्र आने वाले 10 दिनों के लिए गोचर करने जा रहे हैं, जो कि बहुत विशेष रहने वाला है। शुक्र का प्रभाव देखिए, कुछ इनका स्वभाव बदलेगा, कुछ हमको इनके अनुसार बदलना होगा, तभी इनके श्रेष्ठ रिजल्ट, क्योंकि ये वर्ष में एक बार ऐसी स्थिति आती है जब शुक्र मालव्य राजयोग का निर्माण करते हैं, जो कि शनि यहाँ पर अस्त अवस्था में है, तो शुक्रादित्य राजयोग का प्रभाव हमको मिल रहा है। अब शुक्रादित्य राजयोग क्या होता है? देखिए, शुक्र के प्रभाव सूर्य के साथ जब मिल जाते हैं तो शुक्र के प्रभावों को आत्मसात करेगा और शुक्र सूर्य के प्रभावों को आत्मसात करेगा। ये बहुत श्रेष्ठ स्थिति होती है ग्रहों की एक दूसरे के प्रति समर्पण की। वहीं दूसरी ओर देखिए, शुक्र जो है 10 दिनों के लिए इस नक्षत्र में जाएंगे तो शुक्र का प्रभाव जो होगा वो थोड़ा सा, क्योंकि शुक्र जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि जिस भी जीवन के पड़ाव पर हम हों वहाँ शुक्र के प्रभाव महत्वपूर्ण हो जाते हैं। हर पड़ाव को शुक्र समझते हैं, भौतिकता हो, आध्यात्मिकता हो, ज्ञान विज्ञान अनुसंधान हो, सारी चीज़ें शुक्र बहुत बखूबी समझते हैं और इनके लिए हमको बखूबी प्रभाव भी देते हैं। तो ये बेहद महत्वपूर्ण समय होगा। दूसरा, नक्षत्र परिवर्तन से ग्रह किस तरीके से परिवर्तन करता है। देखिए, ग्रह के स्वभाव में परिवर्तन आता है, मूल स्वभाव वही रहता है। जैसे शुक्र का ऐश्वर्यकारी प्रभाव है, लग्जरियस लाइफ हमको देते हैं। शुक्र भोग की प्रवृत्ति हमको देते हैं, आकर्षण बढ़ाते हैं, प्रसिद्धि बढ़ाते हैं, चार्म को बढ़ाते हैं। ये सारी चीज़ें शुक्र देने का कार्य करते हैं। तो शुक्र का प्रभाव, जैसे कि आपके कमरे में बल्ब लगा हुआ है,
अगर पारदर्शी कांच है उस पर, तो देखिए जो हमको किरणें प्राप्त होगी वो चमकीली प्राप्त होगी। लेकिन अगर उस पर हम लाल आवरण चढ़ा दें तो आने वाली रोशनी लाल हो जाएगी। अगर उसके ऊपर पीला आवरण चढ़ा दें, आने वाली रोशनी पीली हो जाएगी। तो वही चीज ग्रह के साथ में होती है। उस पर एक आवरण चढ़ जाता है, यानी कि उसका प्रभाव जो होता है, मूल स्वभाव वही है, लेकिन उसका जो प्रभाव है वो थोड़ा सा परिवर्तित हो जाता है। अब इसी आधार पर हमको चीजें प्राप्त होती है। तो अब तक हमने समझा कि शुक्र का क्या परिवर्तन होगा, उससे शुक्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा और किस तरीके से हमको प्रभाव प्राप्त होंगे। लेकिन अब हम जानेंगे कि यह प्रभाव हमको कहाँ कहाँ से प्राप्त होंगे, कितने प्राप्त होंगे और किन लोगों को श्रेष्ठ प्रभाव प्राप्त होंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। इस वीडियो आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में कुंडली के प्रथम भाव में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है, इस भाव में बना, इस भाव में बना, इस भाव में बना, कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो भी ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। सबसे पहले तो जान लेते हैं शुक्र के प्रभाव हमको कहाँ कहाँ से प्राप्त होने वाले हैं। सबसे पहले देखिए, इस समय शनि के माध्यम से तृतीय दृष्टि जो कि आपके पराक्रम के भाव पर जाने वाली है, सप्तम दृष्टि जो कि आपके जीवन साथी के भाव पर जाने वाली है और दसम दृष्टि जो आपकी आजीविका पर जाने वाली है। इसके अतिरिक्त मंगल के राशि परिवर्तन के साथ ही देखिए कुछ और दृष्टियां बढ़ जाएंगी। ये चतुर्थ दृष्टि जो आपके घर पे जा रही है, लग्न में बैठा ग्रह यदि चतुर्थ भाव से संबंध बना ले तो ये सबसे श्रेष्ठ योग माना जाता है आपके सुखों के लिए। और साथ ही साथ एक दृष्टि ये भी बढ़ेगी, अष्टम दृष्टि, अचानक धन वृद्धि, ये भी शुक्र का प्रभाव इस समय पर बढ़ जाएगा। तो ये बहुत सारी चीजें आपको इस समय पर प्रभावित करेंगी। सबसे पहले लग्न से संबंधित आपके आकर्षण, क्योंकि चार्म के कारक होते हैं, और आपकी खोजी प्रवृत्ति आपके अंदर रहेगी कि मतलब किसी भी चीज को जब तक आप डिटेल में स्टडी नहीं कर लेंगे तब तक आपको चैन नहीं मिलेगा। मान लीजिए आपको कोई बिजनेस करना है, आप किसी जॉब में जाना चाहते हैं, आप कोई स्टडी करना चाहते हैं, किसी भी फील्ड के व्यक्ति हैं, लेकिन आपके अंदर खोजी प्रवृत्ति रहेगी, क्योंकि शुक्र की ही देन है जो ये जितनी भी जटिल विद्याएं हैं, जैसे तंत्र मंत्र हुआ या रसायन विद्या हुआ, संजीवनी विद्या हुआ, जितनी भी जटिल विद्याएं हैं वो सब शुक्र की ही देन है, क्योंकि शुक्र एक खोजी प्रवृत्ति के ग्रह हैं। और इस समय जो लोग रिसर्च अपने कार्य से जुड़े हुए, देखिए किसी भी कार्य से जुड़े हुए, बेशक आप टीचर हैं, लेकिन यदि आप सोचेंगे उसको इस तरीके से कि टीचिंग और बेटर कैसे बनाई जा सकती है, स्टूडेंट है इसको और मनोरंजक किस तरीके से बनाया जा सकता है कि स्टडी को ही हम मनोरंजन बना लें ताकि हम और ज़्यादा स्टडी कर सकें। मतलब इस समय पर यही चीज़ होगी कि आपके माइंड से जुड़ा हुआ जो अगर क्रिएशन आप अपने कार्य से में संलग्न करते हैं तो समझ लीजिए शुक्र के आपके लिए श्रेष्ठ प्रभाव है। दूसरे केतु के नक्षत्र में जाएंगे तो इसका ये भी मीन निकलेगा कि आपको आध्यात्मिक मोड में जाना होगा। मोस्टली देखिए बहुत से लोग क्या हैं, क्योंकि ये ग्रह है, अंदर से लेकर बाहर तक की प्रवृत्ति सारी इन्हीं के अनुसार संचालित होती है। तो ऐसे में जो व्यक्ति, मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं अंदर से ही डिवोशनल होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं बाहरी मुखौटा जो होता है उन्होंने डिवोशनल ओढ़ा हुआ होता है, लेकिन उनके अंदर जो है हर समय खुराफात ही चलती रहती है। तो ऐसे लोगों के लिए इनके प्रभाव जो होंगे सिर्फ 10 या 20% ही रहेंगे, कि मतलब उसने तो सिर्फ आवरण चढ़ाया हुआ है, एक चोला पहना है, जो चोला सिर्फ उसको सन्यासी दिखा रहा है वो सन्यासी है नहीं, लेकिन आप बाहर से कैसे भी हैं लेकिन अंदर से डिवोशनल हैं तो आपको 100% शुक्र के रिजल्ट जो हैं बेहतर मिलेंगे। दूसरी चीज क्या है, ये आपके माइंड को डिटेल करेंगे। माइंड आपका किस तरीके से कार्य करता है, क्या आप चीजों को ऊपर ही ऊपर सतह पर देखते हैं या फिर आप उनके अंदर तक जाकर उसकी सूक्ष्म, मोस्टली हम लोग जिस भी कार्य को कर रहे होते हैं आजीविका के लिए या किसी भी चीज के लिए, हम उसमें पूर्ण पारंगत होते हैं तो हम उसको लापरवाही से ही, जब पारंगत हो जाते हैं तो लापरवाही से करते हैं, बात किसी और से कर रहे हैं, काम कुछ और कर रहे हैं और सोच कुछ और रहे हैं। तो ये चीज जो होगी उनको भी सिर्फ 10 या 20% ही इनके रिजल्ट मिलेंगे। मोस्टली 100% अगर रिजल्ट चाहिए तो आपको पूर्ण तल्लीनता से अपने वर्क को करना होगा, पूर्ण उसके प्रति समर्पित होना होगा।
यही प्रवृत्ति शुक्र चाहते हैं। देखिए, जब भी हमको किसी से कोई चीज़ प्राप्त करनी होती है, जैसे हम अपने पिता से ही कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, तो क्या होता है, हमें पिता के अनुसार ही अपने जीवन को निर्देशित करना होता है। लेकिन अगर हम पिता के प्रतिकूल जा रहे हैं, उनके नियमों के विरुद्ध जा रहे हैं, तो क्या होता है, कभी कभी पिता इतना भी रुष्ट हो जाता है कि हमारी जो चीज़ें होते हैं हमारे भाई बहनों को दे देते हैं और हमको निरस्त कर देते हैं। सेम वही स्थिति ग्रहों के साथ भी है। जब हम उनके अनुसार, अब यहाँ पर देखिए शनि भी बैठे हुए हैं और शनि के प्रभाव में शुक्र को एक सपोर्ट मिलता है। बेशक शनि अस्त है लेकिन एक सपोर्टिव प्लैनेट है। अब शनि के भी नियम जो हैं, क्योंकि ये देखिए कष्ट क्यों देते हैं, क्योंकि ये व्यक्ति को जीवन के उस शाश्वत सत्य की ओर लेकर जाना चाहते हैं जो मूल तत्व है। और वहीं अगर आप चक्रों के बारे में ज्ञान रखते हैं तो आपको पता होगा सबसे ऊपर का जो सहस्रार चक्र होता है उस पर शनि का प्रतिनिधित्व होता है। सहस्रार चक्र बहुत महत्वपूर्ण और सर्वोच्च, क्योंकि जो चक्र हम 7 चक्र के बारे में जानते हैं, वैसे तो मोस्टली 12 चक्र होते हैं, 7 चक्रों में से सर्वश्रेष्ठ चक्र जो आपके पूरे मस्तिष्क पटल को खोल देता है वो होता है शनि के अधीन। आप इसी से हम अनुमान लगा सकते हैं कि शनि कितना आध्यात्म की ओर हमको लेकर जाने का प्रयास करते हैं। आप देखिए, कुछ तो हमें ग्रहों के नियमों अनुसार चलना होगा, कुछ हम विशेष उपाय भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको ओम सुन शुक्राय नमः इस बीज मंत्र का 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधा अनुसार करना चाहिए। महिला वर्ग का विशेष सम्मान करें। सुगंधित वस्तुएं, अब यहाँ पर भी लोगों में कन्फ्यूजन हो जाता है। जब हम सुगंधित वस्तुओं का प्रयोग करते हैं तो लोग क्या करते हैं, परफ्यूम या पता नहीं कौन कौन सी सुगंध का प्रयोग करने लग जाते हैं। सुगंध जो शुक्र की होती है, या तो गुलाब के फूल, उनकी सुगंध जो हो वो आप यूज करें, या फिर आप गुलाब का अल्कोहल रहित इत्र ले लें। ये 2 चीजें शुक्र की सुगंध होती है। इसके अतिरिक्त जो होती हैं वो उपाय के तौर पर नहीं प्रयोग की जा सकती। इनको अपने कपड़ों पर, अपने कान के पीछे और अपनी अंगूठे के नीचे वाले